ओम शांति। जनवरी मास विशेष तपस्या मास माना जाता है, जब हर ब्राह्मण आत्मा का अटेंशन अपने पुरुषार्थ के ऊपर विशेष होने लगता है, क्योंकि ये मास में जितना तीव्र गति से कोई पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहे तो सहज ही वरदानों से पलने का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मास को भी विशेष वरदान है कि बाप समान बनने का संकल्प जो आत्माएं करती है सहज प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अमृत वेले के समय को वरदान है, वैसे इसी मास को बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया तो इस मास को भी वरदान हो जाता है। और उसमें भी विशेष ये सप्ताह जो है जिसमें सहज प्राप्ति का अनुभव करना आसान है। जो भी निस्वार्थ भाव के संकल्प है, चाहे स्व उन्नति को लेकर के हैं, चाहे सेवा को लेकर के हैं, वो सहज ही पूरा हो जाता है। ये अनुभव है। और इसीलिए बाबा के घर में भी खास ये टर्न में जो भी आते हैं उनके जीवन का भी एक लक्ष्य यही बनता है कि सचमुच इस सप्ताह में ऐसी तपस्या करे जिससे सहज प्राप्ति कर ले। परंतु तपस्या का सही स्वरूप क्या है? तपस्या किसको कहा जाता है? तपस्या का आधार क्या है? और उस तपस्या का रिजल्ट क्या है? इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई स्थूल प्राप्ति की बात नहीं कर रही हूं मैं, सूक्ष्म प्राप्तियों की बात है। तो तपस्या माना क्या? ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की भारत भूमि में, या कोई भी तपस्वी का स्वरूप अगर सामने ले आओ, चित्र ले आओ, भारत में जैसे प्रहलाद ने तपस्या की, ध्रुव ने तपस्या की, तो उनकी तपस्या के स्वरूप में या कोई भी ऐसे तपस्वी को का स्वरूप सामने लाओ तो क्या नजर आता है? क्या कहेंगे? तपस्या किसको कहा जाए? क्या कहेंगे? तपस्या का मतलब है, जैसे अगर ध्रुव के चित्र को ले लो और उस चित्र को सामने ले आओ तो हम सभी ध्रुव की कहानी जानते हैं कि वो जंगल में चला गया और एक टांग पर खड़ा हो गया और तपस्या की, और उस तपस्या से उसने प्राप्ति की।
तो तपस्या का सबसे पहला आधार है या फाउंडेशन है कि जैसे व्यक्ति अपने आप को जहां पर है वहां से दूर ले जाता है, अर्थात बुद्धि से दूर जाने की बात है, या दूसरे शब्द में जिसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य जीवन के अंदर आना। बेहद की वैराग्य वृत्ति जब तक नहीं है तब तक सही तपस्या नहीं हो सकती है। बेहद के वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि किनारा कर लेना, लेकिन मन बुद्धि से उपरामता की बात है। रहना तो हमें उधर ही है जहां रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मन और बुद्धि सहज उपराम हो जाए। एक वैराग्य, कुछ प्राप्ति करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। तो बेहद का वैराग्य ये फाउंडेशन हो जाता है तपस्या का। वैराग्य यानी मेरा 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 का जो भाव है उसको परिवर्तन कर देना, और जो कुछ भी है बाबा का, बाबा बाबा ये भाव अंदर से उत्पन्न हो जाए। न्यारा और प्यारा होने का एक बैलेंस जिसमें हो, और साथ ही साथ राज ऋषि बन जाना। राज ऋषि यानी राज्य अधिकार भी संपूर्ण। इसलिए तपस्वी के लिए हमेशा कहते ये तपस्वी राज है। तपस्वी राज यानी जिसने अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त किया हुआ है। कोई भी कर्मेंद्रिया मन को विचलित करने वाली न हो, ये है बेहद का वैराग्य। अगर बार बार कोई कर्मेंद्रियां हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, खींचती रहती है, तो तपस्या नहीं हो सकती है। इसलिए कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार, तो राज भी हो और ऋषि माना त्याग भी हो। तो त्याग और राज का बहुत सुंदर बैलेंस जिसको कहे, ये है तपस्या का फाउंडेशन। तभी तपस्या सही है। न्यारा हो जाना, उपराम हो जाना। जिस तरह अभी यहां पर आए हो, लेकिन अगर बुद्धि का लगाव घर में है तो तपस्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि मन बार बार विचलित होता रहता है और चला जाता है। और ऐसा बेहद का वैराग्य तभी हो सकता है जब हमने अंतर्मुखता यानी भीतर अपने आप को ले जाना। ऋषि मुनियों ने जब भी तपस्या की, उन्होंने तपस्या के लिए स्थान कौन सा चुना? गुफा को चुनते हैं। गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, है ना। तो बाबा ने भी हमें गुफा दिया है। कौन सी? अंतर्मुखता की गुफा। उसमें बैठ जाओ। अंतर्मुखता की गुफा माना खाली बाह्यता का मौन नहीं, लेकिन अंतर्मुखता इसीलिए कहा जाता
क्योंकि मुख के ऊपर मुख्य इंद्रियां है, देखने की, सुनने की, बोलने की और सोचने की। मुख्य इंद्रियां जो मन को विचलित करती रहती है वो मुख के ऊपर है। तो अंतर्मुखी हो जाना यानी ये कर्मेंद्रिय को भी समेट लेना जब तपस्या करते हैं तब, और समेट करके अंदर की ओर कर लेना यानी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, उस गुफा में अपने आप को ले चलना। ब्रकुटी की गुफा मानी जाती है, तो उस गुफा में बैठ जाना यानी आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बैठना, ये है तपस्या का आधार। तो गुफा अंतर्मुखता की, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी, ना। क्योंकि बाह्यता में जितना आते, कभी कभी शब्दों के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और वो हमें किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई बात में हमें हंसाता रहता है, जिस कारण से अफसोस भी होता है, संकल्प भी चलता है, नहीं कहते थे, नहीं करते थे, हाँ, ये अफसोस करना पड़ता है। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जब कोई भी तपस्या करनी है तो अंदर की ओर ये कर्मेंद्रियां सिमटी हुई हो, तब ये सही तपस्या कर सकेंगे। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए अंतर्मुखता की गुफा में बैठना बहुत आवश्यक है। दूसरा, अंतर्मुखता जब कहते हैं तो बाबा ने कई बार ये बात कही है कि अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना, भीतर चले जाना। जैसे गोताखोर होते हैं दुनिया के अंदर, तो गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो बाहर की दुनिया से डिटैच हो गए और एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उस दुनिया में प्रवेश करते हैं, उस दुनिया के विषय में, उसको खोजने में, उसका अन्वेषण करने में पूरा उनका समय, पूरा उनका शक्ति उसी में लग जाती है और इतना उसमें खो जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे बिल्कुल अनजान। वहां तक कि समय का भी एहसास नहीं होता कि कितना देर हो गया, इतना उसमें मगन हो जाते हैं, उस दूसरी दुनिया के अंदर मगन हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब तपस्या में बैठते हैं तो समय का भी एहसास नहीं, और एक ऐसी दुनिया में हम भी चले जाते हैं, ये भौतिक दुनिया से ऊपर अपने सूक्ष्म वतन में कहो या निराकारी दुनिया में, उस दुनिया में खो जाना कि जिसमें हमारी सारी शक्ति, सारा समय और सारा उसी में मगन होना, ये है तपस्या। उसी में ही हम रमे रहे, उसी में ही समाये रहे, ये तपस्या है। कि जहां हमें समय का भी एहसास नहीं होता, जब तक कोई आकर के हमें ये एहसास न दिलाए अब बहुत देर हो गई, या हमारा शरीर ही एहसास दिलाए कि अब बहुत देर हो गई, इसमें बैठे हुए इतनी एक रस उस अवस्था में मगन रहना, ये है तपस्या। तीसरा, जब अंतर्मुखता कहते हैं तो अंतर्मुखता के लिए बाबा यही कहते हैं,
अंडरग्राउंड हो जाना। अंडरग्राउंड, जैसे कोई भी साइंटिस्ट होता है, अगर उसको किसी विषय पर रिसर्च करना होता है तो अंडरग्राउंड हो जाता है। अगर बाहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज यहाँ जाना है, इसको मिलना है, इससे बातचीत करनी है, ये शादी पर जाना, तो वो रिसर्च कर पाएगा? बाह्य दुनिया में अगर उसकी बुद्धि एंगेज है तो रिसर्च कहाँ से करेगा? तो रिसर्च करने के लिए उसको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, कि उस समय इतना डिटैच्ड बाह्य दुनिया से हो जाना पड़ता है, तब जाकर के वो रिसर्च कर सकता है, नहीं तो रिसर्च नहीं कर सकता है। इसी तरह अंतर्मुखता माना हम तपस्या जो कर रहे हैं, एक रिसर्च है हमारे लिए, हमारी स्थिति बनाने की रिसर्च। एक ऐसे लैब में हम चले जाते हैं, एक ऐसे लेबोरेटरी में अपने आप को, प्रयोगशाला में रख देते हैं कि जिसमें भाई लगातार कई दिन भी हो जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया से इतना हमारा ताल्लुक नहीं, तब जाकर के वो सही तपस्या हम कर सकते। उस प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करना है। इसलिए बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे कि तपस्या माना नवीनता, हर रोज एक नया प्रयोग, क्योंकि तभी तो तपस्या में आनंद आएगा। नहीं तो एक ही बात को लेकर के बैठे रहेंगे तो उसमें भी बोर हो जाएंगे, वो तपस्या में भी उब जाएंगे। इसलिए तपस्या माना नवीनता, कि हर रोज एक नया संकल्प मन को हम दे और उसके ऊपर हमें प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, तब उसमें आनंद आता है। आनंद का अनुभव, सुख का अनुभव सहज कर पाएंगे, और तब हमारी तपस्या का विभिन्न रूप से हम उस तपस्या का आनंद ले सकते हैं। इसलिए तपस्या के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति, और बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए सबसे पहले चाहिए अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखता ये 3 बातों के आधार पर, अंतर्मुखता की गुफा, अंतर्मुखता माना अंडरग्राउंड, अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना। दूसरा, तपस्या का मतलब है क्या दिखाते हैं? ध्रुव को अगर देखे तो तपस्या की माना दृढ़ संकल्पधारी हो जाना। दृढ़ संकल्प, एक ही संकल्प में वो टिक गया, एक टांग पर खड़ा हो गया। एक टांग पर खड़ा हो जाना माना एक संकल्प में दृढ़ हो जाना। जिस चीज का हमें तपस्या करके अनुभव करना है, उसमें दृढ़ संकल्पधारी होकर के, खाली दृढ़ संकल्पधारी नहीं, लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि से दृढ़ संकल्पधारी बनना। निश्चयात्मक बुद्धि से, उसमें संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं मैंने संकल्प तो लिया लेकिन कर पाऊंगा या नहीं, हो सकेगा या नहीं, उसको दृढ़ संकल्पधारी नहीं कहा जाता है। करना ही है, होना ही है, ये है दृढ़ संकल्पधारी बनना। जैसे ध्रुव ने जब ये दृढ़ संकल्प लिया और एक टांग पर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा, तो फिर उसने अपने लिए कोई सहूलियत नहीं रखी कि भाई अगर बारिश आई तो मैं कमरे में चला जाऊंगा या अपने महल में वापस चला जाऊंगा। ये सहूलियत की जहां मार्जिन न हो, कंडीशंस न हो, ये होगा तो ऐसा कर लूंगा, ये होगा तो ऐसा कर लूंगा, ये कंडीशंस जहां आई
वहां दृढ़ संकल्पधारी नहीं कहेंगे, है ना। तो दृढ़ संकल्प माना कुछ भी आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, क्योंकि जब भी हम तपस्या का संकल्प करते हैं इसका मतलब परीक्षा जरूर आएगी, क्योंकि माया उस संकल्प को तोड़ने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन उसमें हम कितना दृढ़ है, ये है दृढ़ता संपन्न अभ्यास, कि उसमें हम दृढ़ संकल्पधारी है। माया ने तो अपना काम किया। आप प्रैक्टिकल देखो, जब बाबा के बने और जैसे ही बाबा के बनने का संकल्प आपने लिया, इस ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आपने अपने आप में कमिटमेंट लिया, और पहले दिन जैसे ही मुरली सुनना चालू कर दिया, रोज मुरली के लिए आने लगे, परीक्षा आई कि नहीं आई? कि घर वालों ने कहा ये रोज रोज क्या है जाना वहां, कहा कि नहीं कहा? अच्छा, उसके बाद जैसे खान पान की धारणा ली तो घर वालों ने क्या कहा, क्या ये नया नाटक है, कहा कि नहीं कहा? है ना। ये कौन सी बात है? कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी भक्ति के या शास्त्रों में लिखा है कि भाई ये करना जरूरी है? कहेंगे या नहीं कहें? तो परीक्षा आएगी या नहीं आएंगी, कि आपने उस संकल्प में कितनी दृढ़ता है, उसकी चेकिंग करेगी या नहीं करेगी माया। लोग उस समय विशेष प्यार दिखाने का प्रयत्न, अरे खा लो खा लो खा लो, करेंगे या नहीं करेंगे? कितना प्यार दिखाएंगे, है ना। जिंदगी में कभी नहीं प्यार दिखाया होगा, लेकिन जब आपने खान पान की धारणा के लिए दृढ़ संकल्प लिया तो कितना प्यार दिखाना चालू किया लोगों ने। अरे थोड़ा खा लो, इतना तो हमारा प्यार रखो, सम्मान रखो, मान रखो, कहा कि नहीं कहा? लेकिन आपने खाया, संकल्प में दृढ़ रहे ना। ये तो नहीं कि भाई हाँ चलो ये कोई 4 बार कहेगा तो मैं खा लूंगी, कहा ऐसा कि 4 बार? अरे लोग 10 बार कहते हैं, है कि नहीं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को सच पूछो ना तो ये धारणा हमारी बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग किसी के घर का खाते नहीं है। कहते ये लोग जब भी आते हैं ना, हमें टेंशन ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या बनाने का, क्या करने का। बड़े खुश होते हैं, अंदर से बड़े खुश होते हैं, लेकिन ऊपर से कहने के लिए उनको कहना पड़ता है ताकि आपको खराब न लगे, ये सोच करके। बाकी अंदर में कोई इतना प्यार नहीं होता है किसी को, कहना पड़ता है, बस दिखावा तो कर रही दुनिया ही दिखावे की है ना। बाकी अंदर से बड़े खुश होते हैं, ये जब भी आते हैं ना और ही हमारा खाना वो बना देते, हमें आराम मिल जाता है, बड़े खुश होते हैं, है ना। और दूसरे अगर आते हैं ना तो अंदर में मन खराब करते, कहाँ ये अभी आ गए, है ना। लेकिन वास्तव में हमारी ये धारणा लोगों को भी बहुत पसंद आती है ना। सिर्फ परीक्षा लेते हैं हमारी, देखने के लिए कितना दृढ़ है, लेकिन जब तपस्या है हमारी तो आप भी कह देते कि हाँ हमारी तपस्या, फिर आगे से कभी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए जब तपस्या का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो सच पूछो तो उसमें कोई सहूलियत नहीं होती है, उसमें कोई मार्जिन नहीं होती है, ऐसा होगा तो कर लेंगे, कंडीशंस नहीं होती है। उसको कहते हैं दृढ़ संकल्पधारी होना। इसी तरह जब कोई भी धारणा के लिए आपने जैसे ही दृढ़ संकल्प लिया अंदर में कि परीक्षा जरूर आएगी, परीक्षा आएगी जरूर, लेकिन ये परीक्षा आपकी दृढ़ता को टेस्ट करने के लिए आती है कि सचमुच कितनी दृढ़ता है। इसीलिए जब भी आप कोई दृढ़ संकल्प करो तो प्रिपेयर्ड हो जाओ कि इसकी परीक्षा आएगी
मेरी दृढ़ता की शक्ति को देखने के लिए, लेकिन मुझे इसमें पास जरूर होना है, और पास होने का संकल्प होगा तो जरूर पास हो जाएंगे। फेल हो नहीं सकता है। दुनिया की माया की कोई ताकत नहीं है आपको फेल कर सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा आपके साथ है ना। इसलिए कोई शक्ति, माया खोखली हो चुकी है अंदर से। माया माने क्या, खाली बाहर का एक स्वरूप है, अंदर से एकदम खोखलापन है। तो खोखला क्या टेस्ट लेगा आपकी, बस आप थोड़े पावरफुल हो जाओ तो कौन सी टेस्ट लेकर के आपको फेल करने की शक्ति है माया के अंदर, है ही नहीं। आपकी दृढ़ता के आगे किसी का चल नहीं सकता है। लेकिन जहां माया ने देखा आप कमजोर हुए तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे, है ना। अब जैसे कई बार यहाँ हम देखते हैं कि मधुबन में जब आते हैं 18 जनवरी पर, है ना, तो विशेष बाबा के कमरे में जा करके बैठेंगे तपस्या करने के लिए, और दृढ़ संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे लेते हैं कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, रोज अमृत वेला जरूर करेंगे, अमृत वेला कभी मिस ना हो, ये दृढ़ संकल्प लेंगे। अब जैसे ही अमृत वेले का दृढ़ संकल्प लेंगे तो माया परीक्षा तो जरूर लेंगी। तो रात को सोने समय क्या संकल्प देंगी माया, आज सारा दिन आराम नहीं किया है, पता नहीं कल सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। अब जैसे ये संकल्प आया कि सारा दिन रेस्ट नहीं किया है, कल सुबह पता नहीं उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, तो दूसरे दिन उठ सकते हैं, कभी नहीं उठ सकेंगे, कभी नहीं उठ सकेंगे। इसीलिए जब ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, करना ही है, होना ही है, बाबा मेरे साथ है, तो कैसे नहीं होगा, तो होगा ही। और तबीयत भी खराब नहीं होती है। हो सकता है कि एक दिन थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, ये माया का तरीका है। लेकिन अगर आप दृढ़ता संपन्न अभ्यास करने लगे तो माया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई बीमार कर दे या आपको कोई तकलीफ पहुंचा सके। परीक्षा है, इसलिए उसको परीक्षा समझ करके पार करो। देखो विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, विजयी होकर के रहेंगे। ये है दृढ़ता, इसको कहते हैं दृढ़ता। हमने ये भी अनुभव सुने हैं, बीमार होने के बाद जब दृढ़ संकल्पधारी बन गए तो बीमारी छूमंतर हो गई। ये भी अनुभव सुने हैं कईयों के, प्रैक्टिकल किए हैं कि कितनी भी तकलीफ हो लेकिन वो तकलीफ हमें तकलीफ पहुंचा नहीं सके, क्योंकि हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे वो फेल हो जाती है। लेकिन जहां थोड़ा भी मार्जिन रखा, अलबेलापन के कारण, मार्जिन भी क्यों रखते हैं पता है, अलबेलापन, आलस और अलबेलापन ही हमारे अंदर हमारे संकल्प को कमजोर करने का प्रयत्न करेगी। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ये आलस और अलबेलापन जो है ये छठा विकार है। आलस छठा विकार है। 5 विकारों के बाद आलस जो है ये भी एक विकार है, विकृति है एक प्रकार की। इसलिए इसके ऊपर विजयी होना है। तब दृढ़ संकल्प, दृढ़ता में सफलता, भगवान का वरदान है, दृढ़ता में सफलता। तो जिस तरह ज्ञान में आने के बाद जब नियम मर्यादाओं में चलने के लिए आप दृढ़ संकल्पधारी बन गए और कोई आपको हिला नहीं सका वहां से, तो बाकी पुरुषार्थ में भी जब दृढ़ संकल्पधारी बनते हैं, कोई हिला नहीं सकता। हिलाता है तो सिर्फ एक ही, कौन हिलाता है, खुद की कमजोरी। खुद की कमजोरी वही हमें हिला सकती है, माया की भी ताकत नहीं हमें हिलाने की। खुद की ही कमजोरी हमें हिला सकती है, माया की ताकत नहीं, दुनिया की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं,
खुद खुद के लिए विघन बनते हैं या विघन खड़े करते हैं। तो दृढ़ संकल्पधारी बनना। तीसरा, तपस्या माना एक नामी हो जाना, एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। जिस तरह ध्रुव ने एकाग्रता के साथ बिना हिले एकाग्रता के साथ अभ्यास किया, इसी तरह जब हम भी तपस्या करें तो मन, बुद्धि, भावनाओं की एकाग्रता जहां है तब अभ्यास सही हो सकता है। शारीरिक एकाग्रता भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें। उसने एक टांग पर खड़ा हो गया, ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद अरे टांग दुखने लगी नीचे कर दूं दूसरा टांग, नहीं। एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। ठीक इसी तरह हम भी जब एकाग्रता के साथ अभ्यास करने बैठते हैं, तपस्या करने बैठते, तो शारीरिक एकाग्रता भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर बार बार हिलते रहेंगे, डोलते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, ये तपस्या होगी? ऐसी तपस्या हो सकती है क्या कभी? कभी नहीं हो सकती है। जितना व्यक्ति हिलता डुलता है, ये बताता है अंदर उसका मन कितना हिल रहा है, इतना विचलित है अंदर से, क्योंकि मानसिकता का ही प्रभाव शारीरिकता के ऊपर पड़ता है। माइंड इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर। तो अगर शारीरिक एकाग्रता होगी हमारी, तो मन की एकाग्रता को भी विकसित करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मन बड़ा परेशान है अंदर में, तो मन शरीर में भी परेशानी को उत्पन्न करता रहेगा और कभी भी शारीरिक एकाग्रता के साथ आपको बैठने नहीं देगा। इसीलिए जितनी मानसिक एकाग्रता उतनी शारीरिक एकाग्रता, बहुत गहरा संबंध है दोनों का। इसलिए जब तपस्या में बैठते हैं तो एक शरीर में भी कोई प्रकार की हिलना डोलना न हो, ये एकाग्रता जितनी होगी तो मन की एकाग्रता को विकसित करना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मन कहाँ कहाँ भटकता है? मन कहाँ कहाँ भटकता है? मानसिक एकाग्रता क्यों नहीं बनती है? तो 3 जगह मन का भटकना है। कौन सी 3 जगह? पहला, संबंधों में भटकेगा। दूसरा, इच्छाओं में भटकेगा। ये चाहिए चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए की इच्छाएं जो है उसमें भटकता है। और अगर ये दोनों में से एक भी नहीं है तो तीसरा, व्यर्थ संकल्पों में भटकता है। कुछ भी सोचना है, कुछ भी सोचना है, कोई उसका सर नहीं, पैर नहीं, धर नहीं, सोचना है उसको, किसी के बारे में भी सोचना है। तो ये 3 जगह मन का भटकना है। आदत ही हो गया है मन। इसलिए ये तीनों दरवाजे हमें बंद करना है। जब तपस्या करने बैठो तब मानसिक एकाग्रता को विकसित कर सकेंगे। संबंधों का जो द्वार है उसको कैसे बंद करेंगे? संबंधों के द्वार में भटकता है मन, चला जाता है। ये संबंधों का द्वार बंद कैसे करेंगे? तो सर्व संबंधों के सुख का रस एक बाबा के साथ। जब एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख का रस लेने लगेंगे तो दुनिया का कोई भी संबंध मुझे खींच नहीं सकता है। इसीलिए बाबा ने कल परसों की मुरली में भी इस बात को कहा, संबंधों में। और खास करके इसीलिए गीता का भी अंतिम अध्याय क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। ये तपस्या है कि बार बार जैसे अर्जुन का मन विचलित हो रहा था उसके पुत्र के मोह में, ऐसे ही जब तक कोई न कोई मोह या लगाव होगा
जिस भी संबंध में मोह होगा, लगाव होगा, उस संबंध के पीछे मन भागेगा जरूर। इसीलिए सर्व संबंधों का रस जब हमारा बाबा के साथ है, तो दुनिया का कोई भी संबंध मेरे मन को विचलित नहीं कर सकते। प्यार जरूर रखो, संबंधों में मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि प्यार भी ना हो। प्यार जरूर रखो, लेकिन वो लगाव में हमारे मन और बुद्धि को परेशान कर दे, ऐसा ना हो। ये है लगाव, ये है मोह। इसलिए नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तब मानसिक एकाग्रता हमारी बनेगी। दूसरी बात, तो ये दरवाजा बंद करने के लिए सर्व संबंधों का रस एक बाबा के, ये तपस्या है। तपस्या माना सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा संग में करूं, सारे दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधों के साथ उस रस का अनुभव लेती रहूं। ये तपस्या है जो चलते फिरते भी होती है। दूसरा द्वार कैसे बंद करेंगे? सर्व इच्छाओं का द्वार कैसे बंद करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। यह है इच्छाओं के द्वार को बंद करने का तरीका या विधि, कि जब ये महसूसता आ जाए, जो पाना था सो पा लिया, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? मिल गया मुझे सब कुछ, भगवान मिला माना सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसका सारा वर्षा मेरा ही तो है, हम ही तो वर्षे के अधिकारी है। सब कुछ मिल गया, तो प्राप्ति संपन्न स्वरूप में अपने आप को देखना, विजुअलाइज करना, यह है तपस्या। कि सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति है। पाना था सो पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये रहेगा, अरे ये संबंध में देखो इसने हमको ये तो दिया ही नहीं, इसको घर में गए, इसके पास में रहे, लेकिन निकलते समय एक सौगात तक नहीं दिया। अब कहां बुद्धि अटकी? सौगात में बुद्धि अटक गई। योग लगने देंगी? योग लगने देंगी? कभी नहीं लगने देंगे। मित्र संबंधी के यहाँ गए, शादी मुरादी पर गए, और वहां से निकलते समय उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, तो क्या चलेगा? हम तो इतना दे के आए, इतना करके आए, लेकिन उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। अब बुद्धि छोड़ो इन बातों में। अगर इन बातों में अटकी रहेगी बुद्धि, तो तपस्या कब करेंगे? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें ये फाइनल करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सोचो, हिसाब किताब था, पूरा हो गया, हमने दे दिया, पूरा कर दिया। अगर उसने नहीं दिया तो बहुत अच्छा, कुछ बढ़ाया तो नहीं हमने। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, इन बातों में मन बुद्धि को भटकाओ नहीं कि इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, ये संबंधियों ने नहीं दिया, इतना पूछा तक नहीं। नहीं करो, नहीं पूछा, बहुत अच्छा कि आपके साथ का हिसाब किताब ही नहीं है, और नहीं हो आगे भी, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। अभी भी अगर हम लेते देते रहेंगे तो कब पूरा करेंगे उनका? इसीलिए नहीं लिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये अंदर में संतुष्टि हो, नहीं मिला बहुत अच्छा, हिसाब किताब भी नहीं होगा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो इच्छाओं के द्वार को बंद करने के लिए बाबा ने बहुत दिया है, इतना देता है। बाबा का ऋण चुकाने का सोचो, दुनिया को ये देना वो देना ये नहीं करो। बाबा का ऋण चुकाना है, ये सोचो कि बाबा ने जितना दिया है, क्या मैं इतना बाबा के लिए कर पा रही हूं? मैं इतना कर सकती हूं?
जितना बाबा के लिए करो उतना ही अधिक से अधिक है, ये बाबा चाहता है। तो इसीलिए इच्छाओं के द्वार को बंद करने के लिए पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अगर हमने दिया संबंध निभाने के हिसाब से, उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा, थैंक्स मानो उनका, थैंक्स कर दो, ठीक है ना। लेकिन उनके उसमें से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखो, बाबा बहुत दे रहा है, ये संभालो, ये ध्यान रखो, बाबा दे रहा है। और तीसरा, व्यर्थ संकल्पों को बंद करने का द्वार। वो द्वार को बंद करने के लिए क्या सोचना है? हाँ, व्यर्थ संकल्पों का लीकेज अगर है तो भी समर्थी अंदर में नहीं आएगी, तपस्या नहीं हो सकेगी। तपस्या करने के लिए समर्थ संकल्पों की आवश्यकता है, पॉजिटिव थॉट्स की आवश्यकता है। जितनी संकल्पों में समर्थी होगी, शक्ति होगी, उतनी तपस्या अच्छी होगी। जितना व्यर्थ का लीकेज होगा, हमारी तपस्या कमजोर होती जाएगी। इसीलिए समर्थ को बढ़ाने के लिए मुरली का अध्ययन करें, ज्ञान का अध्ययन करें, तो हमारे संकल्पों में भी समर्थी बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस ना हो, मुरली कभी मिस ना हो। एक दिन की मुरली भी मिस होती है, उस दिन आप सारा दिन स्थिति को देखना कितना विचलित होती है। योग करने बैठते तो योग नहीं लगता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप अनुभव करेंगे। इसलिए कितना भी हो, मुरली का खजाना मेरे साथ हो, मुरली का अध्ययन करना ये मेरे जीवन का आधार है, जो हमारे अंदर समर्थी को बढ़ाएगा, शक्ति को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों द्वार को बंद करने का ये ही एक तरीका है, तब मानसिक एकाग्रता हमारी बढ़ेगी। तीसरी है बौद्धिक एकाग्रता। तो शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, तीसरी है बौद्धिक एकाग्रता। बौद्धिक एकाग्रता के लिए बैलेंस जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए गीता में कहा स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ माना बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला बनो। हे अर्जुन, तुम स्थिर बुद्धि वाला बनो, क्योंकि बुद्धि अगर स्थिर नहीं है, बुद्धि कहां जाती है? आसक्तियों में जाती है। और कहां जाती है बुद्धि? कर्मेंद्रिय के पीछे जाती है। तो इसीलिए स्थिरता हमारी समाप्त हो जाती है। जितनी हमारी बुद्धि की स्थिरता होगी, और स्थिरता कैसे होगी? तो बुद्धि की परिपक्वता को बढ़ाओ। परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। जितना ज्ञान को हजम करते जाएंगे, बुद्धि की परिपक्वता बढ़ेगी। ज्ञान के गुह्य से गुह्य राज को भी समझने का प्रयत्न करो, और जितना उस ज्ञान को समझते हुए उसको जीवन में धारण करते जाएंगे, उतना हमारी बुद्धि की परिपक्वता बढ़ेगी। अगर बुद्धि की परिपक्वता नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? मैच्योरिटी ही अगर नहीं है तो क्या होगा? जो समय पर नहीं बोलना चाहिए बोल देंगे, फिर बाद में बुद्धि हमारी विचलित होती रहेगी, टेंशन में आती रहेगी, अरे नहीं बोलते थे तो ज्यादा अच्छा होता था। परिपक्वता नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान को हमने अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए। तो बुद्धि की मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। परिपक्वता जितनी होगी उतना ही हम बुद्धि की एकाग्रता या स्थिरता को विकसित करेंगे, और उसके लिए बुद्धि हमारी डिस्ट्रक्टिव ना हो, कंस्ट्रक्टिव हो। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहते हैं?
स्थिरता कब आएंगी, परिपक्वता कब होंगी? तो बुद्धि की डिस्ट्रक्टिवनेस जो है वो जो है, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहते हैं? किसी की निंदा करना, परचिंतन करना, ग्लानि करना, उसका मन में उसके प्रति बदले की भावना रखना, ये है डिस्ट्रक्टिव बुद्धि। ये है डिस्ट्रक्टिव बुद्धि जो खुद को नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, दूसरों को कम। बदला लेने की भावना अगर है तो खुद की स्थिति को कितना नुकसान पहुंचाती है। अभी किसी ने बहुत अच्छा ऐसा वीडियो भेजा हमको, और उसमें बताया कि व्यक्ति जब कोई भी बात बदला लेने के लिए बार बार सोचता है और प्लानिंग करता है, तो उसकी बुद्धि की, माना उसका जो ब्रेन है, ब्रेन कितना डैमेज होता है, वो उसमें बताया कि जो मेमोरी लॉस या ये जो होने लगता है, या जो ब्रेन डैमेज होता है, वो उसका कारण ही है कि जब मन की बुद्धि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि ज्यादा है, तो वो अपने ही बुद्धि को डैमेज करता है। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना वो तो बहुत दूर जब पहुंचाएगा, लेकिन उसके पहले खुद की बुद्धि को कितना डैमेज करता है उसका उसको एहसास नहीं है। तो ये बात अभी इतना साइंटिफिकली प्रूव्ड हुई है कि खुद की बुद्धि को, जो मेडिकल टर्म्स है सभी तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कैसे कैसे कौन से हिस्से को डैमेज करने लगता है और उससे क्या क्या होता है, वो सारा उस वीडियो के अंदर इतना क्लियर कोई डॉक्टर ने सारा रिसर्च करके बताया। तो इसीलिए डिस्ट्रक्टिव बुद्धि न हो, कंस्ट्रक्टिव बुद्धि। इसीलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे कोई अगर हमारा बुरा भी करता है तो क्या सोचो? शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दो, बाबा उसकी बुद्धि को ठीक रखना, यही उसके प्रति अंदर से आशीर्वाद निकालो। ये है कंस्ट्रक्टिव बुद्धि। तो वो आपकी बुद्धि को डैमेज नहीं होने देंगे, नहीं तो आपकी बुद्धि ज्यादा डैमेज होगी। इसीलिए योग नहीं लगेगा, इतनी मन बुद्धि विचलित होगी, ये की बात मत पूछो। बाबा से जो सकाश लेनी चाहिए वो सकाश नहीं ले पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि कोई अगर आपका बुरा भी करता है तो सोचो कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, पूरा हुआ, उसके प्रति शुभ भावना दे दो ताकि आपका आगे हिसाब न बनेगा। उसको दुआएं दे दो, सहयोग दो, उसको शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दो कि बाबा उसकी बुद्धि को ठीक रखना, पॉजिटिव रखना। ये है हमारी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि। जितनी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि होंगी उतनी बुद्धि स्थिर रहेगी, जितनी डिस्ट्रक्टिव बुद्धि होंगी बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहेगी, स्थित प्रज्ञ कभी नहीं बन सकेंगे। और हमारी बुद्धि की ही एकाग्रता नहीं तो मानसिक एकाग्रता, शारीरिक एकाग्रता तो बहुत दूर की बात हो गई। मेन बुद्धि ही तो है जो मन को भी कंट्रोल कर सकती है और शरीर को भी ठीक रख सकती है। इसीलिए बौद्धिक एकाग्रता बहुत जरूरी। तो एकाग्रता पूर्ण अभ्यास ये है तपस्या। तो तपस्या का सही स्वरूप क्या है, इसको हमने कुछ बातों को लेकर के स्पष्ट किया। बाकी तो बाबा ने बहुत तपस्या की गहराई बताई है, जो आगे कभी समय मिलेगा तो उसको और स्पष्ट करेंगे। ओम शांति।